चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष आज ऐलान इसका हो सकता है। इसी के साथ पूर्व सीएम शीला दीक्षित का नाम दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल का नाम भी लिस्ट में शामिल है। योगांश शास्त्री समेत 5 नेता हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में। इसी के साथ लगभग 15 साल तक दिल्ली में लगातार सत्ता में रही कांग्रेस वापस अपनी जमीन पाने के लिए हाथ पांव मार रही है। ऐसे में कांग्रेस की तलाश ऐसे चेहरे की है जो सबको साथ लेकर चल सके। आपको बता दें कि इसमें निर्विवाद रूप से पूर्व सीएम जो है शीला दीक्षित का नाम सबसे आगे है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस तरीके से 15 साल सत्ता पे रही है कांग्रेस, लेकिन किस तरीके से अभी जनाधार उसका खोता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अब एक ऐसे चेहरे की तलाश जो पकड़ यहां पर दोबारा बना सके, जो शीला दीक्षित है, उनका नाम सबसे आगे। जनाधार खो चुकी थी एमसीडी चुनाव के बगैर। अगर हम बात करें इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक के अंदर 5-7% का एक फर्क था। 13 वॉर्ड के ऊपर उसके अंदर भी जाएंगे हम तरुण के पास फिर से, लेकिन पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित का नाम इस दौर में सबसे आगे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। योगानंद शास्त्री समेत 5 नेता और अध्यक्ष पद की रेस में है। और इसी के साथ दिल्ली कांग्रेस को आज उनका प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। ऐलान इसका हो सकता है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि आगे किसको दिल्ली की डोर सौंपी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस सत्ता पर रही है उसके बाद आप आई है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ये चाहेगी कि ऐसा चेहरा आए, ऐसे हाथ में दिल्ली की डोर जाए जो भली भांति दिल्ली को जानती हो, दिल्ली के लोगों की नब्ज जानती हो और उनको साधने में कामयाब हो जाए। शीला दीक्षित को लोग पसंद बहुत करते हैं दिल्ली के, वो यहाँ के सीएम रह चुकी है, ऐसे में दिल्ली को बखूबी जानती हैं वो, तो साफ तौर पर सबसे आगे उन्हीं का नाम है। हालांकि देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल 5-6 नाम जो हैं वो इस रेस में आगे रखे गए हैं, लेकिन सबसे आगे शीला दीक्षित का ही नाम इस रेस में है। तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस लगातार पिछले जो भी चुनाव हुए हैं दिल्ली के अंदर, एनसीडी के इलेक्शन के लिए हों या फिर 2015 की हार के बाद यहाँ वार्ड के बायपोल हुए हों, उसके बाद रजौरी गार्डन बायपोल हुआ हो, उसके बाद बवाना का बायपोल हुआ हो और अंत में एनसीडी का जो इलेक्शन हुआ है। यहाँ तक कि एनएसयूआई भी कांग्रेस समर्थित जो एनएसयूआई है वो सर्च के ऊपर थी, यानी कि कांग्रेस 2015 के जो खोए हुए जनाधार से लगातार ऊपर बढ़ रही थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लिहाजा जनाधार वापस पाती हुई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिख रही है और अब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई दमदार चेहरा दिल्ली के अंदर उतारा जा सकता है, जो कि स्वास्थ्य कारणों से अजय माकन इस्तीफा दे चुके हैं, तो कांग्रेस हो सकता है कि दिल्ली की गद्दी भी हथिया लें और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए 7 सीटों के ऊपर दमदार अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। लिहाजा शीला दीक्षित का नाम फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है, लेकिन शीला दीक्षित के नाम के चयन के ऊपर 2 अड़चने हैं बड़ी। पहला उनकी उम्र, दूसरा उनकी 3 बाईपास सर्जरी होना। यानी कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अजय माकन इस बात का तर्क देते आए थे कि वो बहुत ज्यादा फील्ड विजिट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा प्रचार के अंदर मशगूल नहीं रह सकते क्योंकि उनका स्वास्थ्य अलाउड नहीं करता, तो ऐसी सूरत में शीला दीक्षित किस पैमाने के ऊपर अध्यक्ष हो सकती हैं। एक संभावित प्रक्रिया ये बताई जा सकती है कि शीला दीक्षित के नीचे 2 कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाए, वो फील्ड विजिट करे और शीला दीक्षित को चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी भुनाने की कोशिश करे। लेकिन शीला दीक्षित के अलावा 2 और मजबूत जो दावेदार हैं वो आगे चल रहे हैं। उनका नाम योगानंद शास्त्री और देवेंद्र यादव है। योगानंद शास्त्री शीला सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन देवेंद्र यादव अजय माकन की पसंद माने जा रहे हैं। बादली से 2 टाइम के विधायक हैं और 8 जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त नहीं हुई थी 2015 के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों में, उसके अंदर बादली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम है। वो एआईसीसी में सेक्रेटरी भी हैं इस समय। तो शीला दीक्षित के नाम पर अगर इन 2 कारणों से मोहर ना लग पाई, स्वास्थ्य कारणों से और उनकी 3 बाईपास सर्जरी से, तो 2 संभावित नाम जो है वो योगानंद शास्त्री और देवेंद्र यादव का है। और हो सकता है कि दोपहर तक आखिरी मोहर राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर एक नाम के ऊपर लगा दी जाए।
जी तरुण, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।